नमस्ते नमस्ते, जय श्री राम दोस्तों। आपका स्वागत है शून्य चैनल पे। आज हम मिल रहे हैं द लेजेंड ऑफ रामायणा सीरीज के चौथे एपिसोड में। देखो, आज एक चौथे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रामायण की शुरुआत के बारे में। रामायण की शुरुआत में एक कथा आती है कि जिसमें आता है रावण। रावण ने किस तरह से वरदान प्राप्त किए और किस तरह से सबको, देवलोक हो चाहे मनुष्य लोक हो चाहे राक्षस लोक हो, हर किसी को अपने वश में कर लिया। ये जानने के लिए जानना जरूरी है रावण के वरदान प्राप्ति की कहानी। तो देखिए, रावण, उसका भाई विभीषण, उसका भाई कुंभकर्ण, तीनों एक बार भगवान को, ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए और उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए अपने बहुत ही बढ़िया तपस्या करने में लगे। इतनी ज्यादा उन्होंने सच्चे भाव से पूजा की, भगवान की प्रार्थना की, आराधना की, और हर एक 1000 साल के बाद रावण ने नक्की किया, निश्चय किया कि वो अपना एक गर्दन काट देगा जब तक ब्रह्मा प्रसन्न नहीं होते। ऐसे भगवान का पेनेंस करते हुए, भगवान का पूजा पाठ करते हुए, भगवान को खुश करने के लिए तपस्या करते हुए वो बीत गए 1000 साल। तो रावण ने अपनी एक गर्दन को काट दिया और भगवान के चरणों पे, ब्रह्मा जी के चरणों पे अर्पित कर। ऐसे करके 2000 साल हो गए, ब्रह्मा जी नहीं आए, रावण ने अपनी दूसरी गर्दन काट दी। करते 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 9000 साल हो गए और 9 गर्दन रावण ने काट दी। अब आखिरी 1000 साल बचे हैं और उसमें भी आखिरी दिन हो गया जब रावण का अगले दिन अपनी 10वीं जो गर्दन थी वो भी काटनी पड़ेगी। तो रावण इस वक्त इतनी घनघोर तपस्या में था कि अगले दिन उसने पूरा निर्णय कर लिया कि मैं अपनी गर्दन को काट दूंगा और भगवान को अर्पित कर दूंगा, प्रसन्न करने के लिए भगवान को। और उसने अपनी तलवार लेके जैसे ही अपनी गर्दन काटने तक आया, लास्ट मोमेंट पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने रावण को पूछा कि देखो, तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा जो भी चाहिए। ठीक है, तीनों भाइयों को पूछा ब्रह्मा जी ने। रावण ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि आप प्रसन्न हुए मेरी तपस्या से। तो ब्रह्मा ने कहा, देखो जल्दी जल्दी वरदान मांगो, मैं प्रसन्न नहीं हुआ हूँ। तुम्हारा जो विल पावर है वो इतना स्ट्रांग है कि मैं इग्नोर नहीं कर सकता अब। तो मेरा निर्णय बदल जाए, उसके पहले जो मांगना है जल्दी से मांगो। रावण ने कहा, मैं चाहता हूँ कि देवों में कोई भी मेरा वध ना कर पाए, ना राक्षसों में से कोई कर पाए, ना गंधर्वों में से कर पाए, ना दानवों में से कर पाए। ऐसे ऐसे करके रावण ने इतने सारे अपने वरदान में मांग लिया कि ये सब मेरा वध ना कर पाए। पर रावण ने अपने घमंड में आके सिर्फ इंसान और जानवर को प्रोटेक्शन नहीं मांगा अपने वध के बारे में। और ये इसलिए क्योंकि रावण जो है वो एक असुर था, राक्षस था, और वो लोग तो इंसानों को खा जाते थे, जानवरों को खा जाते थे, वो इनको इतना तुच्छ गिनते थे। तो इसीलिए रावण ने सबसे प्रोटेक्शन मांग लिया और कोई भी मेरे ऊपर जीत ना पाए, मेरा वध ना कर पाए। ब्रह्मा ने बोला तथास्तु। अब कुंभकर्ण ने जब अगली बारी कुंभकर्ण की थी तो ब्रह्मा ने इस वक्त माँ सरस्वती, जो ब्रह्मा जी की कॉन्सोर्ट है, ठीक है, ब्रह्मा जी ने चुपचाप माँ सरस्वती के कान में जाके कहा, देखो कुंभकर्ण माँ, आप कुंभकर्ण की जबान पे विराज जाओ, क्योंकि ये कुंभकर्ण आज उसको कोई वरदान नहीं मिला, फिर भी साधु संत जितने भी इंसान है सबको खा जा रहा है। अगर इसको कोई वरदान मिल गया, ये तो पूरी पृथ्वी को ही नष्ट कर देगा, सबको खा जाएगा। माँ सरस्वती चुपचाप कुंभकर्ण के जबान पे बस थी और कुंभकर्ण ने बोला वरदान मांगने के लिए कि मैं बस इस पृथ्वी से, मेरा मन भर गया है, मैं चाहता हूँ कि मैं 6 महीना सोऊं और 6 महीना जागूं। ब्रह्मा ने बोला तथास्तु तुम, और तुरंत ये वरदान देते ही तुरंत ही कुंभकर्ण वहां पे सो गया। ठीक है, अब आई बारी विभीषण की। तो ब्रह्मा ने बोला, विभीषण मांगो तुम्हें जो चाहिए। विभीषण ने मांगा कि मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं हमेशा प्रभु को याद करूं, प्रभु का नाम लूं, बस इतना ही वरदान चाहिए। ब्रह्मा ने बोला तथास्तु। और ब्रह्मा ने एक और वरदान दे दिया कि तुम अमर भी हो जाओ। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जिसने अमरता का वरदान मांगा ही था विभीषण, उसको अमरत्व का वरदान मिल गया। पर रावण जो कि घमंड में आके मनुष्य
और जानवर है उनसे उसने प्रोटेक्शन नहीं मांगा। तो अंत में रावण का वध भी वही करते जो अमरत्व के पीछे भागा तो मिला नहीं, तो जिसने सिर्फ ये मांगा कि मैं हमेशा प्रभु का नाम लूं, उसको वो भी मिल गया और अमरत्व भी मिल गया। तो आज कलयुग में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो चिरंजीवी है, शायद 7 ही है, उन 7 में से एक है हनुमान जी, एक है विभीषण, एक है परशुराम जी। ये 3 तो रामायण की कथा में ही आते, उनमें से ही। तो ये था रावण ने मांगा हुआ वरदान, उसके पीछे की कहानी, और किस तरह से कुंभकर्ण सो गया, कुंभकर्ण ने वरदान में ये मांग लिया, ये माँ सरस्वती की कृपा थी। किस तरह से विभीषण ने पूरे का पूरा वरदान में भी अपना स्वच्छ दिल था, उसी के बात सुनी और सिर्फ भगवान का नाम लेने का ही वरदान। ये वरदान मिलने के बाद आप सब जानते होंगे रावण ने इंद्रलोक पे हमला कर दिया, सबको मार दिया। कोई देव उसको मार नहीं सकता था, कोई भगवान उसको संहार नहीं कर सकता था, और सारे दानव राक्षस सबका राजा था वो। और पृथ्वी लोक पे भी उसने सब जगह पे त्राहिमाम कर दिया। रावण ने इतना ज्यादा हर किसी को परेशान कर दिया कि तभी इंद्रदेव जो है वो अकेले जिंदा बचे थे, बाकी सबको रावण ने स्वर्ग लोक पे जब हमला किया था तब मार दिया। इंद्र ने ब्रह्मा जी को फिर जाके पूछते इंद्रदेव कि देखिए ये आप मुझे परमिशन दीजिए तो मैं रावण पे वापस हमला करूंगा, क्योंकि रावण ने हम सबका, चाहे देव हो, मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी का जीना हराम कर दिया, जीना नाक में दम ला के रख दिया, हम सबको परेशान कर दिया। ब्रह्मा जी ने बोला देखो तुमने रावण को अपोज किया, वो तुमने सही किया, पर तुम रावण को सामने नहीं जीत सकते क्योंकि रावण के पास वरदान है। पर तुम एक काम करो, नारायण के पास जाओ, भगवान विष्णु के पास जाओ और उनको जाके पूछो कि किस तरह से रावण ने चूक की है, रावण ने कहाँ पे एक गलती कर दी है। फिर इंद्रदेव जो है वो जाते हैं नारायण के पास, भगवान विष्णु जी के पास, उनको जाके पूछते हैं कि देखिए भगवान विष्णु जी, हमें रावण ने जो असुर है उसने सबको परेशान कर दिया, सब लोग तीनों लोक में उसके गलत कृत्यों से, उसके जितने भी पापी राक्षस है उनके हमलों से सब लोग परेशान हैं। तो नारायण जी मैं आपके शरणों में आता हूँ, आप ही इसका रास्ता दिखाइए। ब्रह्मा ने बताया कि आप हमें बताइए कि रावण जो है उसने कैसे गलती की। तो तब विष्णु भगवान कहते हैं कि देखिए रावण ने मनुष्य और जितने भी पशु हैं उनसे प्रोटेक्शन नहीं मांगा, तो मैं स्वयं अवतार लूंगा रावण को मारने के लिए, और माँ लक्ष्मी भी मेरे साथ आएगी। ये सुन के इंद्रदेव इतने प्रसन्न हो गए। इंद्रदेव ने बोला कि देवों के अंदर भी हम जो भी है पशु का अवतार लेके आपकी मदद कर सकते हैं, वो भी जरूर आएंगे और रावण का वध कर देंगे ताकि हमेशा के लिए हम इससे मुक्ति पा सके। और उसी वक्त नीचे दशरथ राजा जो है, उनके जो गुरु है कि विश्वामित्र, ठीक है, और गुरु वशिष्ठ वहां पे एक यज्ञ कर रहे थे। तो यहाँ पे विष्णु भगवान कहते हैं कि देखो इंद्र, तुम दशरथ राजा के यज्ञ में जाओ और उनको ये खीर दे दो, और उसके बाद मैं अवतार लेके सारा चीजें देख लूंगा। देखने की बात क्या है, देखो विष्णु भगवान तो खुद स्वयं भगवान है, और जब राम भगवान का अवतार लेके वो आते पृथ्वी पे, राम भगवान को जब सब लोग कहते हैं भगवान आप तो स्वयं विष्णु जी के अवतार हो, तो राम भगवान ये कभी मानते ही नहीं। राम भगवान कहते हैं मैं तो अयोध्या का राजा हूँ, मैं तो अयोध्या का प्रिंस हूँ, ठीक है, राजकुमार हूँ, मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ। क्योंकि जब अवतार लेके विष्णु भगवान राम भगवान के अवतार में आते हैं तो उनको बिल्कुल भी ये मालूम नहीं होता था कि वो विष्णु भगवान के अवतार है और माँ सीता माँ लक्ष्मी के अवतार है। तो पूरा का पूरा अगर आप देखें राम भगवान की रामायण की कहानी, तो पूरे अवतार में ना राम भगवान ने कहीं कोई चमत्कार किया, ना राम भगवान ने कहीं पे अपना भगवान होने का कोई फायदा उठाया, ना उन्होंने कोई जादू टोना किया है। राम भगवान सिर्फ अपना मंत्र जाप करते थे, बाण चलाते थे, और वो बाणों में उनके पास, क्योंकि उनकी मंत्र जाप की शक्ति इतनी ज्यादा थी और उनको हर एक प्रकार की विद्या का नॉलेज था, तो ऑकल्ट वाले जो बाण हैं, मंत्र फूक के अलग अलग तरीके के जो उनके पास शस्त्र है, देवी शस्त्र, उसका इस्तेमाल कर सकते थे। पर कहीं पे भी
जैसे अगर हम देखें तो जो हनुमान जी है उनके पास सारी शक्तियाँ हैं। हनुमान जी उड़ सकते हैं, हनुमान जी अपने आप को बड़ा कर सकते हैं, हनुमान जी अपने आप को छोटा कर सकते हैं। हनुमान जी के अंदर इतना बल है कि जो किसी के अंदर ना हो। हनुमान जी अमर भी है, अजय भी है, ठीक है? और अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता भी हैं। हनुमान जी के अंदर इतनी सारी शक्ति है, पर राम भगवान के अंदर कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, क्योंकि ये रावण ने दिया हुआ जो ब्रह्मा ने रावण को दिया हुआ जो वचन है, जो वरदान है, उसका पालन करने के लिए और एक सामान्य मनुष्य की तरह अवतार लेते हैं राम भगवान के स्वरूप में। और उसके बाद एक सामान्य मनुष्य के जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आते, सारे उतार चढ़ाव राम भगवान के जीवन में आते हैं। राम भगवान को आदर्श पुरुष इसलिए कहा जाता है कि ये राम भगवान जो है, चाहे कितने भी जीवन में अप्स एंड डाउन आए, पर उन्होंने हमेशा धर्म का मार्ग चुना, एक आदर्श पुरुष का मार्ग चुना। उन्होंने वो करके दिखाया कि जो उनके लिए सही कार्य था। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अपने स्वार्थ के लिए क्या करना चाहता हूँ, उन्होंने यही सोचा कि मेरा धर्म क्या है। और ये सीख अगर हम राम भगवान के जीवन से ले, तो हमारे भी जीवन में हम भी अगर अपना धर्म का पालन करें, हमारे जीवन में जो भी अप डाउन आए, अगर हम अपने जीवन में बस आगे बढ़ते जाए चुपचाप, ठीक है, और भगवान पे सारी चीज़ें छोड़ दे, तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। यही कहानी के साथ आज के एपिसोड 4 का अंत करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।